तक पहुँचा हूँ। ओके, सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एज अ टीनेजर आपने किया क्या? आपने चीज़ें लिखी, आप सोचते थे? सो मैं अलोन टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करता हूँ। जब भी कंज्यूम करने का वक्त आता है, कंज्यूम करने के बजाय मैं खुद के साथ बैठता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करता हूँ, पर कॉन्शियसली नहीं। मैं कभी कभी बहुत लॉन्ग वॉक्स पे चला जाता हूँ, 2 घंटे 2.5 घंटे चलता हूँ, और उन वॉक्स में मुझे बहुत अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। मैं चीज़ों को कॉन्क्रीटली विजुअलाइज कर पाता हूँ, ऐसी चीज़ें जो मुझे अचीव करनी है। फन फैक्ट, ये जो पॉडकास्ट चल रहा है, ये मैंने शायद 4 साल पहले ऑलरेडी विजुअलाइज किया था कि मैं ऐसे बैठूंगा, बात करूंगा। ऑनेस्टली मी टू। सो ये बस आज हो गया, बट गो कुछ ऑन। कुछ तो है इसके बारे में। इसीलिए जब मुझे पता चला कि यहाँ पे आना है, तो आई वॉज लाइक, ये दिन और ये मोमेंट उस 17 ईयर ओल्ड बॉय के लिए है हु डेयर टू ड्रीम बिग, क्योंकि उसको पता था कि एक दिन ये होने वाला है। मैनिफेस्टेशन, ये सारे बहुत बटर्ड अप वर्ड्स होते हैं, पर कुछ तो हायर पावर है जो हम फुल्ली समझ नहीं सकते, और अगर आपने उस पावर को मास्टर किया, देन यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन दिस वर्ल्ड। दैट्स व्हाट आई फील। वुड यू से कि मास्टरी का पहला स्टेप ये है कि अकेले टाइम बिताओ, 100%। राइट? आई थिंक अकेले टाइम बिताना का एक स्लाइटली मोर इवॉल्व वर्जन है मेडिटेशन। You're just within yourself. इसलिए I mean one of my big regrets in life is I started meditating only at 22. Should have started at 15. But ये meditation को start करने के बाद पता चला, because it really enhances time spent alone. पहले आप खुद को जानते हो, Yeah. आप अपनी खुद के गंद को जानते हो पहले, and that's why most people can't begin meditation. Mhm. The people who say I can't meditate when I sit in one place, it just feels uneasy, क्योंकि आप एक्चुअली खुद से भाग रहे हो, खुद का सामना करो, Yeah. और एक पॉइंट के बाद ना आपका दिमाग बहुत स्टिल, बहुत शांत हो जाता है। Mhm. स्टे इन दैट स्टिलनेस, प्रैक्टिस स्टिलनेस। उस पॉइंट के बाद आप एक्चुअली विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो Yeah. कि अगर कुछ चाहिए लाइफ में, Hmm. फिर स्टार्ट करो। पर विजुअलाइजेशन को पावर के साथ अप्लाई करने के लिए आपको स्टिलनेस की ज़रूरत है, और स्टिलनेस आपको तब मिलेगा जब आप अपने दिमाग और दिल से गंद हटाओगे। पहले गंद को नोटिस करो, आपकी कमियों को नोटिस करो, स्टिल बन जाओ, उसके बाद विजुअलाइज करो। दैट्स ब्यूटिफुल, बिकॉज मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पहले स्टार्ट की थी, पर आई डोंट नो वाई वो मैंने रोक दी। मैं कभी फुल्ली कंसिस्टेंट नहीं था, मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया है, स्पेशली लॉकडाउन में जब बहुत समय था, हम सबके पास बहुत वक्त था, तब मैंने ट्राई किया। पर ये एक ऐसी हैबिट है जो मैं गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे मास्टर करना चाहता हूँ, और आई एम फुल्ली अवेयर कि ये 1 साल में नहीं होने वाला, 2 सालों में नहीं होने वाला। खुद को मास्टर करने के लिए प्रॉबली मेरी पूरी ज़िंदगी चली जाएगी। वुड यू से कि मेडिटेशन एक करियर वेपन है? या सी, मैं बात नहीं कर सकता बिकॉज मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर आई कैन सी हाउ इट कैन बिकम अ करियर वेपन। ओके, इसी थॉट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिए। मैं हमेशा ये मानता हूँ, फॉर प्रैक्टिकल रीजंस, ये भी मैं कहते रहता हूँ कि द बिगेस्ट स्किल इन कंटेंट क्रिएशन इज फिजिकल फिटनेस इन द लॉन्ग टर्म। अभी 10 साल हो चुके हैं, एंड आई फील आई बीन एबल टू गो ऑन बिकॉज आई केप्ट माई बॉडी फिट relatively, and the increased energy levels allow me to think more, create more content. We shoot every day, which is a very difficult thing for the physical body. तो on a very surface level वो है मेडिटेशन का फायदा, कि आपका स्लीप कोटा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, आपकी नींद और ज़्यादा गहरी हो जाती है। सेकेंडली, ये जो विजुअलाइजेशन की बात करी कि एक स्टिल दिमाग के थ्रू यू कैन विजुअलाइज कोहली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन विजुअलाइज रोनाल्डो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत सारे लोग आए हैं शो पर, उन सारों को एक पॉइंट में मैंने विजुअलाइज किया था, एंड देन इट एंड अप हैपनिंग, व्हिच इज व्हाई आई नो कोहली एंड रोनाल्डो विल हैपन एट सम पॉइंट। या आई एम श्योर। बट द थर्ड एंगल इज, लोग ये नहीं समझते क्रिएटिविटी के बारे में। आई थिंक यूट्यूबर्स अक्सर ये समझते हैं, इंस्टाग्रामर्स भी कुछ कुछ समझते हैं, बट बेसिकली क्रिएटिविटी मतलब आपको दिमाग में कहीं आइडिया दिख गया और फिर आपने एग्जीक्यूट कर दिया उस आइडिया को। बट ज़्यादा आइडियाज़ को अगर आप देखना चाहोगे आपके दिमाग में, सिट इन स्टिलनेस, आप बहुत कुछ देख पाओगे, और वो आइडियाज़ भी कहीं से आ रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट एन आउटकम ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। कहते हैं ये एक स्पिरिचुअल चीज़ है, बट आपके आसपास ही आइडियाज़ घूम रहे हैं, आपको बस खुद के रेडियो को ट्यून करना है, वो होती है मेडिटेशन। सी, वो भी है कि क्रिएटिव आइडियाज़ सिर्फ तभी आएंगे जब आप बोर हो। आपने नोटिस किया होगा, लाइक बहुत स्टोरीज भी मैंने सुने हैं, लोग शावर कर रहे हैं और फिर उनको एक आइडिया आती है, या लोग किचन में बर्तन धो रहे हैं, व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग,
एक आइडिया आती है। बहुत म्यूजिशियंस के मैंने स्टोरी सुने हैं कि उनको अपने बेस्ट हिट सॉन्ग्स के आइडियाज़ शावर में मिलते हैं या कुछ बोरिंग काम करते वक्त मिलते हैं, जब उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा स्टिल है। द प्रॉब्लम विद टुडेज़ वर्ल्ड इज़ कि हम बोर्डम को एंटर करने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इतने सारे डिवाइसेस है कि हम खुद के साथ वक्त ही नहीं बिता रहे। दैट्स द मॉडर्न स्ट्रगल। एंड स्पेशली अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड में हो तो आइदर ए वाया मेडिटेशन खुद के लिए थोड़ा सा वक्त मतलब सेट असाइड सम टाइम, या बी ऐसे वॉक्स पे जाओ या ऐसी चीज़ें करो जहाँ पर आप स्क्रीन से थोड़ा सा फ्री हो। फ्लो स्टेट के बारे में पता है? टैप इनटू दैट फ्लो स्टेट। Does Gen Z know about flow state? आई डोंट थिंक सो। बताओ फिर क्या होता है flow state? बहुत सिंपल वर्ड्स में एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर आपके ब्रेन वेव्स लेट से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में एडजस्ट होते हैं, जहाँ पर टाइम स्लो डाउन करता है। आप जो टास्क कर रहे हो आप उसमें 100% फोकस्ड हो। ये कई एथलीट्स एक्सपीरियंस करते हैं जब गेम के सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स हो रहे होते हैं। अगर एक बॉल में 6 रन चाहिए, तुम इंडिया के लिए खेल रहे हो एंड यू वांट टू विन, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। आप 100% इन द मोमेंट हो। वो फ्लो होता है। अगर एक राइटर एक किताब लिख रहा है और वो 7 घंटों के लिए लिखते जा रहा है, तो वो एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पर ही और शी इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट द वर्ल्ड। वो सिर्फ और सिर्फ एट द टास्क एट हैंड उस पर फोकस्ड है। एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए 7 घंटे है, उसके लिए शायद 10 मिनट है। या दैट इज फ्लो स्टेट। आई थिंक फ्लो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर स्किल। अगर आपको कुकिंग में बेहतर होना है तो आप कुकिंग को प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको म्यूजिशियन बनना है आप म्यूज़िक प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको फ्लो स्टेट ये एट विल एक्सेस करनी है तो आपको उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाय सेटिंग असाइड सम टाइम टू डू ओनली वन थिंग। पता है मैं ये पहनता हूँ, इट्स अ फिटनेस वेयरेबल, इट्स अ वूप। मैं यहाँ बिल्कुल मार्केट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये भी मानता हूँ कि बिगिनर्स को नहीं पहनना चाहिए। आई नो माई बॉडी विच इज़ वाई इट हेल्प्स मी, बट जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ मेरे स्ट्रेस लेवल्स गिर जाते हैं क्योंकि दिस इज़ माई फ्लो स्टेट। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से अ वेरी जेन जी ओरिएंटेड थिंग। 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले तो अंकुर वारिकू के बारे में बात करना चाहूँगा। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो रिलीज़ किया अबाउट हिज अर्निंग्स ऑफ 2024, और एक बहुत की चीज़ कही उन्होंने कहा कि वो नोटिस कर रहे हैं कि आजकल लोग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम इस म्यूचुअल फंड में पैसे डालेंगे, उस स्टॉक को खरीदेंगे, बट कोई अपने इनकम पर फोकस नहीं करता। सो देयर हैज़ टू बी अ मेंटालिटी स्विच टू focus on increasing your income slowly. Doesn't have to happen tomorrow, it can happen over a 5-10 year period, but ये mentality switch बहुत ज़रूरी है। And one of the fastest ways to do that is to understand how to manipulate the flow state very fast. क्योंकि actually अगर आपने constantly flow state में tap in किया, you're able to pull out creativity that you didn't know was inside you. And in the long term, देखो, initially in your career you're paid for the value you put out, but in the long term you're paid for the creativity you put out. Beautiful. वो creativity बहुत सुंदर तरीके से निकल सकती है। That's the easiest way to increase your income. इसलिए अगर लोगों को लग रहा है कि यहाँ flow state की बातें करके हम ज़्यादा spiritual बातें कर रहे हैं, the truth is it's also linked to income. This is how spirituality is linked to careers according to me. Made any sense to you? Like, do you want to expand it in your own way? I think you summed it up. Beautiful. वुड यू से कि जो आपके सबसे बड़े हिट वीडियोस रहे हैं या हाईएस्ट इनकम मोमेंट्स रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके फ्लो स्टेट से लिंक्ड है? टफ टू से, बिकॉज मैं जिस टाइप के वीडियोस बनाता हूँ वो एग्जैक्टली वायरलिटी ओरिएंटेड नहीं होते। मेरे सारे वीडियोस डेली व्लॉग्स होते हैं जहाँ पर मैं अपना फिटनेस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और मेरी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। इसीलिए वो वायरल वीडियो वाले दिन बहुत पहले थे जब मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता था, पर अब तो सब कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड है और मैं लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करता हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए वायरलिटी अब नहीं है, इट्स जस्ट एक्सपीरियंस बेस्ड। हाउ इज लाइफ? लाइफ इज़ द बेस्ट इट हैज़ एवर बिन। ट्रेनिंग बहुत बढ़िया जा रही है। मैं वीडियोस बना रहा हूँ और उन वीडियोस के थ्रू मुझे इनकम मिल रहा है। मैं अपने हॉबीज़ के लिए हर दिन थोड़ा सा टाइम सेट असाइड कर सकता हूँ। अब मैं एक कोच हूँ, सो मैं लोगों के फिटनेस जर्नी के लिए प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो उनके लाइफ में एक डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करना,
ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मेरी लाइफ बहुत सिंपल है यार, मुझे मटीरियलिस्टिक चीज़ों का बिल्कुल भी शौक नहीं है। कोई महंगी गाड़ी नहीं, महंगा घर नहीं, मैं एक बहुत सिंपल लाइफ जीता हूँ। और जब आप एक सिंपल लाइफ जीते हो तो डिज़ायर्स बहुत कम होते हैं, राइट? दैट मेक्स यू ऑटोमेटिकली वेरी हैप्पी। पैसे कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहा है। 3 साल पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छा है, 3 सालों के बाद भी अच्छे होंगे। सेम न्यूट्रल डिटैच्ड ओपिनियन? न्यूट्रल। प्लस मुझे कभी पैसों की कमी नहीं पड़ती, बिकॉज मेरी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है। और जो भी पैसा आ रहा है 99% पैसे को मैं इन्वेस्ट करता हूँ। सो मेरे एक्सपेंसेस बहुत कम है, फूड और पेट्रोल, दैट्स अबाउट इट। और ट्रैवल? ट्वाइस अ ईयर ट्रैवलिंग। ट्वाइस अ ईयर ट्रैवलिंग? ऐसे क्यों? नहीं, क्योंकि मैं एक फिटनेस क्रिएटर हूँ, मुझे ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन, इन चीज़ों से मोमेंटम थोड़ा सा हट जाता है। तो ये मैंने अब फिगर आउट किया है, अगर मैं 4 या 5 महीनों के लिए कंसिस्टेंटली घर पे ट्रेन कर सकता हूँ, फिर